ओम सर्व दुख देश है मंगल वेश मंगल समशानवासी समशानवासी सर्व दुख सर्व दुख बाबा देवकी भगवान शिव कैलाश भगवान शंकर की कथा कर रही है। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शिव कथा कर रही है। माता पिता गुरु और शिव जिनके मात्र चरणों पर शंभु अरे आवाज अंदर की आवाज शंभु माता पिता गुरु और देव महादेव चार केवल चरण का स्पर्श चरणों को नमन करना ही सुख तो अपूर्व विदल और उत्पल और वो विदल और उत्पल माननीय सांसद महोदय श्री दीपक प्रकाश पधारे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड प्रदेश से मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और व्यासपीठ को पूजन करें। पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। क्षेत्रीय सांसद महोदय श्री दीपक प्रकाश जी बड़े भाव से निर्मल हृदय से आप बैठकर पुराण की कथा का रसपान कर रहे थे। बाबा की बड़ी करुणा जो क्षेत्रीय सांसद महोदय यहाँ पधारे और भगवान शिव की अनुपम कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और जो जैसी भावना वो वैसा नहीं खाली से वो मन और कर दिया
एक विदल और एक उत्पल, ये दो असुर इन्होंने एक बार माता पार्वती के लिए बड़ी सुंदरता का भाव श्रवण कर लिया था कि पार्वती जी बड़ी दोनों माँ पार्वती जी को पाना चाहते हैं और माँ तो माँ होती है, बच्चों के लिए उसका समर्पण होता है। ऐसा नहीं है कि माँ बच्चे पुकारे और माना है, पर वही बच्चे जब गलत मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं, तो माँ फिर सबक देना चालू कर देती है। विदल और उत्पल दोनों गलत पथ पर निकल गए। असुर थे, असुर वृत्ति थी, असुर सोच, असुर भाव था। माता ने कुंदुक उठाकर उन विदल दोनों का संहार कर दिया। जो कुंदुक विदल उत्पल को मारा गया था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा और शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। वो दवाई भी हमारे असर करती है। कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर का नाम लेकर अगर दवाई भी खाई जाए वो भी असर। कितने शिव लोग कहते हैं भगवान के कितने सारे रूप हैं, पर महापुराण कहते हैं कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर। मानव के कितने रूप हैं? ऑफिस जाता है तो उसका रूप दूसरा रहता है, दुकान पर बैठा है तो रूप दूसरा है। पत्नी के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है, दोस्त के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है, बच्चों के साथ बैठा है तो उसका रूप दूसरा है। परमात्मा से मिल रहा है तो उसका रूप दूसरा है। किसी ऑफिसर से काम निकलवा रहा है तो उसका रूप दूसरा है। कितने बस शिव पुराण कहती है जैसे मानव के हर पल हर क्षण अलग रूप रहते हैं। भोजन करते समय अलग रूप है, पत्नी से बात कर रहा है तो अलग है, ऑफिसर से बात कर रहा है तो अलग है, सबसे उसका रूप अलग चलता है। उसी तरह मेरा शिव भी कभी अपने असली स्वरूप मेरा शंकर कभी नहीं, मेरा शंकर
कभी अपने उसमें नहीं। थोड़ा गला पकड़ रहा है भाई, गला खींच रहा है, गला पकड़ रहा है। बेस ज्यादा खोल दिया या तो थोड़ा सा क्लियर कर चलाओ। शिव शिव अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आते। भगवान शंकर बार भी अगर आपके पास में आएंगे तो अपना रूप तुम्हारे अपनों का बनाकर ही आए। कल हमारे सिंहेश्वर वाले जजमान की धर्म पत्नी अपनी कथा सुना रही थी। विवेक जी आप भी थे उस समय पर। तो कल वो अपनी कथा सुना रही थी कि छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था और नहाए खाए के दिन छठ पर्व पे वो गंगा जी को नहाने के लिए गई। बड़ा बेटा भी गया, बहू भी गई, छोटा बेटा भी गया, बेटी भी गई, गार्ड भी गए, सब गए। ये स्नान कर ये खड़े हैं। धर्मपत्नी कहाँ है? अच्छा पीछे बैठी है। हाँ ये तो ये छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, ये गार्ड सब स्नान करने के लिए जब गंगा जी पर गए, इन्होंने स्नान कर लिया। थोड़ा सा पानी था। स्नान कर बाहर आकर बालू रेत का शिवलिंग बना रही। इनका नियम है पार्थिव शिवलिंग बनाना। रोज बना पार्थिव शिवलिंग। हमारे जजमान विवेक जी की धर्मपत्नी भी वो भी रोज बनाती। विनीता कुमारी वो भी रोज। अब इनका पार्थिव शिवलिंग बना रहे, पानी के कारण वो पार्थिव शिवलिंग रेत की बार बार दे रहा। इतनी देर में बच्चे नहाने के लिए अंदर गए। कल बता रही थी ये व्यास है, ऐसी लगा है इतनी दूर पर स्नान करने के लिए बच्चे गए। वहीं पर स्नान करने के लिए स्नान कर बाहर थोड़ा पानी था। जैसे ही बच्चे स्नान करने गए, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा, बेटी, घर के जितने सदस्य सब ना जाने वो पानी में कौन सी खाई थी। उस खाई के अंदर वो उस पानी में वो चले। इनको बच्चे ने चिल्लाया, मम्मा ये दौड़ी सामान छोड़कर बच्चे को पकड़ देर में ये भी उसी खाई में। इन्होंने आवाज लगाई सैनिक को, गार्ड तोड़ा। गार्ड भी अपनी गन सब रखकर जो इनको बचाने के लिए गया तो वो भी खाई में सब अंदर पानी में घूम रहे हैं। अंदर कोई बवंडर आ गया, अंदर घुसते चले गए। प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सांस आखिरी थी। नेत्र बंद होने लगे थे। तब ये बहन उस शिव से कहती है, गंगा मैया अब लेकर जा रही है तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लो। आँख बंद हो रही थी, बेहोश छा रही थी। बच्चे सब पानी में अंदर डूब चुके थे। ये भी अंत में जाने ही वाली थी। इतनी देर में शंकर का नाम लिया, शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को याद किया। कोई बुढ़ा आया, सिर पे कपड़ा बंधा था, इसकी चोटी पकड़कर खींच के घाट पर पटका। बच्चों को अंदर निकाल कर लाया, घाट पर पटका। गार्ड को लाया, घाट पर पटका। बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, बेटी को, बहू को, सबको बाल पकड़ बाहर घाट पर जाकर पटकता रहा। इनके पेट से पानी निकाला। थोड़ा सा होश आया और वो बुढ़ा व्यक्ति चला गया। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे?
4 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में पड़े थे, पानी निकालते रहे डॉक्टर। पूरे हॉस्पिटल में उत्पात गया, इतने सारे शरीर देखकर, इतनी बॉडियां देखकर इतना शरीर इतना आश्चर्य में था। पानी इतना भरा था कि जीवित कैसे रहेगा। कल बता रही थी बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में वो बल है कि व्यक्ति को कहीं मौत से भी निकाल कर लाता है। कल हम इनको कह रहे थे कि बाबा की बड़ी करुणा है आप लोगों पर, जो बाबा ने कृपा करी। बैठी शिव कृपा, शंकर कृपा। उसको स्मरण करना, उसको पुकारना, उसको बोलना, उससे मन की बात करना, उसको अपने मन का भाव कहना। लोग कहते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ मंत्र है। आप जो भी समझे आपके ऊपर निर्भर करता है। पर सियोर वाले बाबा का बनाया मंत्र नहीं है, ये मंत्र मेरे भोले बाबा का बनाया हुआ है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, पुस्तक लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र को बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन भी होता है तो संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मंत्र को पुकारता है उसको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वो मंत्र का उच्चारण जीवन में सुख, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिसका जप अनुष्ठान सुख दे। हमेशा ही चलते खाते पीते सोते उठते बैठते कैसे भी बच्चा जन्म ले तो भी चला गया तो भी घूमने जाने हो तो भी कोई अड़चन में फंसे हो तो भी तकलीफ तो भी मंत्र का उच्चारण करने पर मेरा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुरंत हो जाती है। ये मंत्र है। अब लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा का मंत्र है। अरे भोले बाबा का मंत्र है। और अगर सियोर वाले बाबा का भी है, अगर उस मंत्र से कोई गलत तो नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के चरणों को नमन करता हूँ। इस मंत्र का मतलब केवल इतना है, शिव को नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। अब तुम भले कहो कि सियोर वाले बाबा का मंत्र है। मंत्र तो है, साधना तो है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे नहीं देखा पर छोड़ी मुख दुनिया मोड़े बाबा तो मेरी बड़ी बाबा तोड़े प्रीत से जोड़ी। भगवान शंकर से जितनी जोड़ोगे, भगवान शंकर से जितनी बना कर रखोगे, विदल उत्पल दोनों समाप्त हुए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है एक कथा शिव जी को एक बार क्रोध आ गया इंद्र पर। शिव जी के क्रोध से अब रूप धारण कर
ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता। आपका क्रोध कौन लेगा? रोज अगर चिड़ गुस्सा करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा। कब तक क्रोध लेगा? क्रोध शिव जी के क्रोध को कौन ले सकता? भगवान शंकर का जो क्रोध है इसको लेगा कौन? ब्रह्मा जी ने विचार करा ये क्रोध है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, क्योंकि क्रोध का एक नियम है। क्रोध खुद को भी जलाता है, क्रोध दूसरे को भी जलाता है, क्रोध अपने को भी संतुष्ट नहीं रहने देता और क्रोध दूसरे को भी संतुष्ट नहीं। गुस्सा कर अब शब्द बोलकर आड़ा टेढ़ा बोलकर आप खुश रह सकते हो क्या? जम के बोलो जरा। अंदर से भाव आएगा, गलत हो गया, बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, शब्द कह दिए, ताना दे दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। उसके मन में बार यही भाव, उसके मन में यही भाव बार बार चलता रहे कि मैंने शब्द मैंने ताना दे दिया, मैंने आड़ा टेढ़ा कर दिया और दूसरे कभी मन दुखा। इसलिए पुराण कहती है क्या किसको रोइए? आता है सबको? तो बोलो जरा जम क्या किसको रोइए? चादर तान के सोई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कोई कुछ बोले जा। कोई के मंदिर मत जाओ, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना के सिर पे पल्लू डाल के लंबी मांग में सिंदूर भर के और बढ़िया जोरदार आग लगे बस्ती और बोल। अरे महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरारी, हे चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरणों में तेरे बाबा जी पावन तेरी देव वंदना पूजे, तेरी देव वंदना पूजे, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, धारी बाबा तुम सबका उद्धार करे हो, मेरा भी करिए, सबका कल्याण करो, मेरा भी करिए।
मुझे दुख होगा तो क्या बाप सुखी रहे। शिव को अपना पिता मान। हम कहते हैं जैसे बाबा बैद्यनाथ जी को देवघर कहते हैं, महाकाल बाबा को राजा कहते हैं, काशी बाबा को विश्वनाथ कहते हैं। ऐसे ही सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा को कुबरेश्वर बाबा की धरा को बाप का घर कहते हैं। हमारे पिता का हो जाए पूरी। बोलो सब बोलो हो जाए पूरी। जो कामना लेकर आया, जो कहने आया, जो मांगने आया, जो तुम्हारे सामने बैठकर कथा सुन रहा हूँ, जो मेरे मन की कामना है बाबा। जैसे दुनिया के पत्र व्यास पर जाते हैं, मेरा भी पत्र जाए हो जाए पूरी। उपकार कीजिए सबका किया मेरा बाबा बेटी हूँ तुम्हारी, मेरे महाकाल, हे मेरे देवघर वाले, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, बेटी हूँ तुम्हारी। दुखी रहती पर एक सुख मेरी जिंदगी में है। मेरे बाप का साया मेरे सिर पर है और मुझे विश्वास है मेरे कुबरेश्वर बाबा, मुझे भरोसा है मेरे महाकाल बाबा कि एक दिन ये बेटी जो दुखी है आपके आशीर्वाद से सुखी जरूर होगी। और वो सुख देने वाला मेरा बाप, मेरा शिव होगा, मेरा शंकर। अगर उस संभाले एक पत्र है जिसमें किसी संगीता गुप्ता जी ने लिखा है। कहीं बैठी संगीता गुप्ता, आप ही हो, ऐसा हाथ खिला। इस बेटी ने हाँ जी ऐसा हाथ खिलाओ, एक बार आ जाओ। पत्र लिखा है, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी। ये तक तो ठीक था, पर दूसरी लाइन जो लिखी, गुरुजी जल्दी आने का वादा कीजिए ना, जल्दी आने का वादा कीजिए। नीचे लिखा हम रांची वाले आपका इंतजार करते रहेंगे, आप कब आओ। बाबा हम भी चाहते हैं ऐसा नहीं, कथा करने के लिए जहाँ भी जाते हैं कुबरेश्वर बाबा को साथ लेकर आते हैं, बाबा से विनती कर आते हैं, बाबा जो भी तेरी कथा को सुनने के लिए आए, कुबरेश्वर बाबा के नाम से जब शिव पुराण को लेकर चलते हैं तो बाबा से यही कहते हुए आते हैं, बाबा जो कथा सुनने पंडाल में पहुंचे उसकी झोली खाली मत रखना, जो मांगे उसको देना जरूर। थोड़ी भाई होगी पर देना तो खाली उसको दे। और महादेव नमन स्वीकार सबका किया मेरा
परसों पत्र पड़ा था। 10 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। 5 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ। शिव हम भी बाबा से प्रार्थना कर कुबरेश्वर धाम से जब भी चलते बाबा से यही करते हैं, जहाँ जो आए सब भंडार कोई खाए। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से तो जमाना तुझे क्या महाराज शिव को नमन किया। विदल के प्राण गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम पड़ गया। भगवान शंकर के क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में दिया घोड़े के रूप में। उसने एक बालक का जिसका नाम जलंधर हुआ। वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति थी। और वो प्रवृत्ति में रहने वाला जिसका विवाह वृंदा से। इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास किए, पर प्राण नहीं जाते थे। क्योंकि जो धर्म पत्नी थी उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि नारायण